सर गंदगी कहाँ दिखाई दे रही है आपको? गंदगी आप पूरा कैंपस देखिए, है कहाँ गंदगी? चलिए सर, मैं आपको गंदगी बताता हूँ। किस तरीके से गंदगी रखी हुई है। एक चौक जो है, आपने मैदान बताया, यहाँ बच्चे थोड़ी पढ़ रहे हैं, बच्चे तो अंदर पढ़ रहे हैं। ये पीक के निशान है, पब्लिक एग्जाम होती है, पब्लिक एग्जाम होती है एंड देन ये दिक्कतें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सही करा सको भाई। ये देखिए सर, एक जगह नहीं, हर जगह ऐसा ही है। जबकि जो चीज़ है वो मैंने आपको सामने बताई, या दूसरी स्कूलों में हमें एक जो ठीक है सर, तो हम ठीक है ये मैं यही रोकता हूँ। सर थोड़े भावुक हो गए हैं और सर चिल्लाने लग गए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। मंत्री सरकार नवाचार दे रही है पर आप नहीं दे पा रहे हो। आपकी तरफ से बच्चों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। जिस हिसाब से आपको जो चीज़ें हैं वो बताइए, क्या इस गंदगी से प्रॉब्लम होती है आपको? हाँ, वो आती है थोड़ी बहुत। तो ये बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। ये टेबल कुर्सी पड़ी है तो भी बच्चों को इस जमीन पे बिठा कर पढ़ाया जा रहा है। भाई नहीं है मैम, मेरे से ज़्यादा आप जानते हो कि किस तरीके से गंदा हो रखा है क्लासरूम। या जो है अंदर एक घुटन जो है मेरे को महसूस हुई, मैं गया क्लासरूम के अंदर। रीज़न तो बाहर बारिश सील आ रही है, बाहर का जो एरिया है ना उधर, उसकी वजह से जितना भी कार्य हुआ है स्कूल में, जो सब भामाशाहों के द्वारा करवाया गया है। आपको करोड़ों रुपए जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं, उसके बाद भी भामाशाहों को जोड़ रहे हो आप इस स्कूल को चलाने के लिए, तो उनका जो बजट आता है वो कहाँ जाता है? ये तो सर आप प्रिंसिपल सर से बात कीजिए इस बारे में। तो हम गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आए हैं, अब वापस देखते हैं कि क्या कुछ सुविधाएं हैं यहाँ की या किस तरीके से मैनेजमेंट रखा गया है। तो ये कुछ गवर्नमेंट स्कूल का कैंपस है, ये क्लासरूम है। इस क्लासरूम में भी चलेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे किस तरीके से पढ़ाई चल रही है या किस तरीके से पढ़ाई करें। सर 2 मिनट बात कर सकते हैं? तो ये एक क्लासरूम है, किस तरीके से कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है? अभी तो सर इनको इतिहास पढ़ाया जा रहा है। इतिहास पढ़ाया जा रहा है। तो ये कुछ क्लासरूम है, इस तरीके से क्लासरूम का मैनेजमेंट रखा गया है। तो ये क्या गर्ल्स स्कूल है या गर्ल्स और बॉयज़ दोनों? गर्ल्स और बॉयज़ दोनों। तो इस तरीके से इस क्लासरूम का ये कुछ मैनेजमेंट रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे, बच्चे भी हैं, इनसे बात करेंगे हम। तो किस तरीके से मैनेजमेंट रखा गया है आपका स्कूल की तरफ से, या क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती है आपको? हमारे को सर बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। प्रार्थना स्तर पर सूर्य नमस्कार किया जाता है और भोजन में अच्छा भोजन दिया जाता है सरकार की तरफ से, और सर मैम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और कितनी चीज़ें, मतलब भोजन के अंदर कैसा भोजन मिलता है, कितनी बार मिलता है आपको? हर हफ्ते मिलता है, हफ्ते में 6 दिन दाल चावल रोटी सब्जी और दलिया भी आता है। गवर्नमेंट की तरफ से गर्ल्स को या जो गवर्नमेंट स्कूल होती है ना, उनको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। तो आपको जो ये स्कूल ड्रेस दी जाती है या बुक्स दी जाती है, उसका कोई चार्जेस लगता है या नहीं लगता है? नहीं लगता। अच्छा, चार्जेस नहीं लगते हैं, आपको फ्री में दी जाती है। और कौन सी क्लास में हो आप अभी? 12th में। 12th में हो तो आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से एक ये भी है, आगे से जो वो निकलती है योजनाएं, उसके अंदर गर्ल्स को स्कूल के अंदर आने जाने के लिए साइकिल भी दी जाती है। तो वो मिली थी आपको? जी मिली थी। अच्छा, तो वो सब चीज़ें मिली है आपको। तो बच्चों का कहना है कि अच्छी पढ़ाई चलती है, अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है और इस तरीके का ये कैंपस है। कुछ आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से क्लासरूम बनाया गया है, जहाँ टेबलें लगाई गई है। ये लकड़ी की जो टेबलें हैं, उस तरीके से बैठने के लिए टेबलें लगाई गई है। जो एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छा जो क्लासरूम के अंदर इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो क्लासरूम के अंदर बच्चों को दिया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से ये कैंपस बनाया गया है। ये कुछ बिल्डिंग है जो कैंपस के अंदर ही मौजूद हैं हम, और यहाँ पहली से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर और 12th क्लास के बच्चों को जो है यहाँ पढ़ाया जाता है। जिस हिसाब से देख पा रहे हो कि एक स्कूल के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको बनाए रखने के लिए, साथ ही एक और क्लासरूम हम बात करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मैम से भी बात करेंगे हम। तो मैम 2 मिनट बात कर सकते हैं? कौन सी क्लास लग रही है, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है बच्चों को? जी 8वीं क्लास है और हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। तो हिंदी की सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है बच्चों को अभी, और बच्चों से ही बात करेंगे क्या चीज़ें उनको मिलती है या क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है। क्या नाम है आपका? आकांक्षा। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें दी जा रही है वो क्या क्या आप तक पहुंची है, या क्या चीज़ें आपको नहीं मिली है जिससे आपको दिक्कत होती है? ये सब मिलता है। और खाने पीने की बात करें तो जो गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज़ जो है आपको आपके स्कूल को प्रोवाइड होता है। तो आपको भी वो प्रॉपर तरीके से या टाइम पे मिल जाता है या कहीं दिक्कत आती है?
नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती, सब मिल जाता है अच्छे से। अच्छा, और आने जाने के लिए आपको क्या साइकिल प्रोवाइड की गई है या किस तरीके से आप आते जाते हो, या बुक्स के लिए कोई चार्जेस लिए गए हैं आपसे? नहीं, कुछ नहीं लिए। तो बच्चों का कहना है कि पढ़ाई कराई जाती है और इस तरीके से ये क्लासरूम का कुछ मैनेजमेंट है। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि बच्चों को प्रॉपर एक टेबल और कुर्सी दी गई है लोहे की, और उस हिसाब से ये जो थोड़ा बहुत आप देख पा रहे होंगे कि किस जगह से ये थोड़ा गंदगी को लेकर जो है मामला, वो जो है एक क्लासरूम के अंदर मैनेजमेंट को लेकर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से देख पा रहे होंगे आपकी एक क्लासरूम का मैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं जो क्लासरूम के अंदर मैनेजमेंट रहना चाहिए वो बरकरार रखा गया है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गंदगी को देख के गंदगी के लिए मामला देखने को मिला है। जो हर एक गवर्नमेंट स्कूल में कहीं ना कहीं गंदगी को लेकर मामला देखने को मिलता है, वही वापस से ये आपको एक और स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बता रहा हूँ मैं, कि उस तरीके से वापस एक और ये ऐसी ही गंदगी एक जो क्लासरूम के अंदर देखी गई है। सर से भी बात करेंगे हम, सर भी हमारे साथ, तो किस तरीके से ये मैनेजमेंट है या क्या चीज़ें रखी गई है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा बहुत जो है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट सही रखा गया है, पर छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं आपको मैं बता रहा हूँ, दीवारों के ऊपर जो थूक की पीके हैं, या कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को जो लेकर है वो थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्कूलों में देखने को मिल ही रही है। कितना ही कुछ अच्छा हो या कुछ भी अच्छा हो, पर ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं गंदगी की देखने को आपको हर स्कूल में मिल जाती है। वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल में इस तरीके का एक माहौल बनाया गया है, या जो ये चीज़ें हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर क्यों देखने को मिलती है, ये सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल होता है ये गवर्नमेंट स्कूल के अंदर का। तो आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती, ये गंदगी जो है इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है? तो आप बोलिए, शर्माओ मत, डरिए मत। आप जिस हिसाब से आपको जो चीज़ें हैं वो बताइए, क्या इस गंदगी से प्रॉब्लम होती है आपको? हाँ। क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब बदबू आती है या किस तरीके से आपका माहौल बना हुआ है? बदबू आती है? बदबू आती है थोड़ी बहुत। तो ये बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक स्कूल को हम समझते हैं कि हर जगह हर चीज़ प्रोवाइड नहीं करवाई जा सकती, पर कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत ये चीज़ें हैं स्वच्छता को लेकर, ये इसका तो कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाना चाहिए। जो एक बच्चों को इन्वायरमेंट मिलना चाहिए वो रखा जाना चाहिए। मैम भी हमारे साथ, मैम से बात करेंगे हम कि किस तरीके, मैम जो एक क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो एक बना रहना चाहिए बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैनेजमेंट रखा गया है। कहीं स्कूलों में हम गए हैं, वहाँ भी बातचीत की, पर कहीं ना कहीं हर एक स्कूल और हर एक गवर्नमेंट स्कूल खासकर उनके अंदर ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं या कहीं ना कहीं गंदगी को लेकर, ये क्यों देखने को मिल रही है? नहीं, वैसे पूरा स्कूल मैनेजमेंट इसका ध्यान रखता है कि सफाई पूरी रहे, प्रॉपर रहे। लेकिन कई बार कंपटीशन एग्जाम्स के कारण कई बाहर के कैंडिडेट्स आते हैं, तो शायद उनके कारण ये गंदगी है। और बच्चों में कोई टीचर हमारे स्मोकिंग करता नहीं है, जिससे ये गंदगी होए यहाँ पर। ये पूरा स्कूल और पूरा इसका कैंपस है, जिस तरीके से आप देख पा रहे हो कि ये बिल्डिंग बनाई गई है, साथ ही तो किस तरीके से ये मैनेजमेंट रखा गया है या किस तरीके से जो है ये बिल्डिंग चलाई जा रही है, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये भी एक बिल्डिंग का ही हिस्सा है। या एक तो ये कौन सी क्लास चल रही है अभी, और कौन सी क्लास चल रही है? मतलब ये एक्चुअली 1st to 5th अभी कंबाइन बैठी है। 1st to 5th कंबाइंड बैठी है। तो एक साथ जो है इस क्लासरूम को बिठाया गया है, और ये 1st to 5th क्लास के जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, तो इनको इस तरीके से बिठाया गया है। ये जो क्लासरूम का जो आप हाल देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं हर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो जैसी चीज़ें देखने को मिलती है वो की वही चीज़ें हैं जो है यहाँ देखने को मिल रही है। तो कौन सी क्लास पढ़ाई जा रही है, कौन सी क्लास चल रही है? ये अभी कंबाइंड चला रहे हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में भी सर्वे पे भी जाना होता है, तो 6, 7, 8 7th और 8th क्लास। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है? उर्दू। तो बच्चों को जो है उर्दू पढ़ाई जा रही है। हर भाषा सीखना बच्चे के लिए ज़रूरी है, हर भाषा सीखना बहुत महत्व है बच्चों का। पर ये कहीं ना कहीं आप जो स्कूल रूम का जो हालत देख पा रहे हो, मैं बार बार आपको इसलिए स्कूल रूम बताता हूँ क्योंकि ये जो प्रेजेंट टाइम पे है, जो ऐसी स्थिति है, ये टेबल कुर्सी पड़ी है तो भी बच्चों को इस ज़मीन पे बिठा कर पढ़ाया जा रहा है। ये कौन सी चीज़, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अगर टेबल कुर्सी होने के बावजूद भी अब बच्चों को इस ज़मीन पे जो है पढ़ाया जा रहा है, इस तरीके से बच्चों को बैठ के पढ़ना पड़ता है। ये जो देख पा रहे हो आप चद्दर, इस पे बैठ कर एक बच्चा पढ़ेगा, तो मतलब जो गवर्नमेंट के दावे हैं वो कहाँ गए फिर?
जो गवर्नमेंट के पैसे हैं, जो गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट स्कूल को देती है, प्रोवाइड करवाती है, वो क्यों यहाँ ग्राउंड पे जो नज़र नहीं आते हैं। बच्चों को जो अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए, वो इस जगह नहीं मिल रही है। और बाकी सब चीज़ें जो है कैंपस में सुधार रखी है, पर कहीं ना कहीं बच्चों के जो रूम है, हर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है वही इस स्कूल की हालत है। जहाँ अच्छी देखने को मिलती है हम आपको वहाँ बताते हैं, पर जहाँ दिक्कतें देखने को मिलती हैं हम वहाँ पे आपको सच्चाई बताते हैं। हमारे को ना तो कांग्रेस सरकार से कोई लेना देना है, ना कोई बीजेपी से। हमारे को यह है कि जो ग्राउंड की सच्चाई है वो हम आप तक पहुँचाएँ, और हूबहू वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। खिड़कियाँ भी टूटी हुई है, खिड़की में भी दरारें आ रही है, पर एक जो बच्चे हैं 8th क्लास के बच्चे हैं, वो ऐसी चीज़ें देखेंगे या कहीं ना कहीं ये माहौल देखेंगे तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये आप देख पा रहे होंगे कि इस तरफ से हम चलेंगे तो ये भी रूम है। तो यहाँ क्या चीज़ें चलती है, ये किस तरीके से पढ़ाई होती है हम जानेंगे। तो ये मैम बैठे हैं। मैम, किस चीज़ की पढ़ाई चलती है या ये क्लासरूम कौन सा है? क्या है, ये लैब बनाई गई है स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर बच्चों को छोटे छोटे जो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं साइंस वाले, वो सिखाए जाते हैं। और उसके लिए सारे इक्विपमेंट भी अवेलेबल है हमारे पास। स्टूडेंट्स को मॉडल वगैरह बनवाया जाता है। स्टूडेंट्स के लिए ये बनाई गई है लैब। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पूरी प्रॉपर तरीके से एक जो लैब होती है उस तरीके से ये लैब बनाई गई है। कहीं ना कहीं ये जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं बच्चों को जो है देना चाहिए। वो एनवायरनमेंट इस क्लासरूम के आप अंदर देख पा रहे होंगे, जिस हिसाब का एक क्लासरूम होना चाहिए या जो एक आधुनिक शिक्षा जो है बच्चों को मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं इस क्लासरूम के अंदर आपको देखने को मिल रही है। जैसा कि मैं आपको विजुअल्स के थ्रू बता पा रहा हूँ कि एक एक चीज़ के पोस्टर लगाए गए हैं, टेबल लगाई गई है, कुर्सियाँ लगाई गई है। पर बात यह है कि मैम, जो रूम यहाँ की क्लासरूम ख़राब है वहाँ तो बच्चे बैठे हैं, यहाँ ये क्लासरूम अच्छा है जहाँ बच्चों को होना चाहिए वहाँ बच्चे नहीं दिख रहे हैं। इसका क्या रीज़न? नहीं, अभी स्टूडेंट्स को ग्रुप बना करके, चैप्टर के अकॉर्डिंग ग्रुप बना करके यहाँ बच्चों को लाया जाता है और उस हिसाब से उनको बताया जाता है। ये वाला रूम अभी बनाया गया है? हाँ, अभी लेटेस्ट बनाई है। अभी इसका 1 अप्रैल को इनॉग्रेशन हुआ था। तो इस एक ही रूम का इनॉग्रेशन हुआ था या दूसरी चीज़ों का भी इनॉग्रेशन हुआ, या और क्या नई चीज़ें बनी है स्कूल में? स्कूल में इसके अलावा LED टीवीज़ वगैरह लगाए गए हैं और भी फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट। सामने जो क्लासरूम देखे मैंने कि इसमें ये बच्चों को एक साथ बिठाया गया है, एक साथ पढ़ाई कराई जा रही है, या क्लासरूम के हालत इतने गंदे हैं तो वो क्यों, क्लासरूम इतने गंदे कैसे हैं? वो नहीं, क्लासरूम सुबह सफाई हुई है, लेकिन बच्चे क्या है सफाई नहीं है मैम। मेरे से ज़्यादा आप जानते हो कि किस तरीके से गंदा हो रखा है क्लासरूम। या जो है अंदर एक घुटन जो है मेरे को महसूस हुई, मैं गया क्लासरूम के अंदर तो एक बदबू जो है वो अलग ही एक बदबू टाइप आ रही थी। तो वो क्यों आ रही है? इसका जो भी आपको लगता है वो बताइए, क्या सच है? रीज़न तो बाहर बारिश अभी सील आ रही है, बाहर का जो एरिया है ना उधर, उसकी वजह से, इस वजह से यहाँ पे स्मेल आती है। ये कारण है इसका, और कोई कारण नहीं है। बाकी सफाई तो रोज होती है कमरों में, बच्चे बैठते हैं। पर वो स्मेल छोटे हैं, थोड़ी स्मेल तो आती है। बच्चे छोटे हैं, बच्चे क्या है कि कागज़ वगैरह, बुक्स, कॉपियाँ वगैरह फाड़ते इतनी देर में। सुबह से 7:30 स्कूल लगा था, अब तक तो थोड़ा। दीवारों पे जो गुटके की पीकें हैं वो क्यों लगी हुई है? चलो कागज़ का इसका लगता है बच्चे गंदगी कर देते हैं, गुटके की पीक कैसे लगी? गुटका तो नहीं खाते होंगे बच्चे? बच्चे तो गुटखा नहीं खाते हैं काफ़ी टाइम से। हाँ, परीक्षा वगैरह में स्टूडेंट्स आते हैं या तब के क्या हुआ है, बच्चे तो नहीं खाते, ना कोई टीचर्स खाते हैं। सेंटर है यहाँ पे, आए दिन परीक्षाएं लगती रहती हैं। तो परीक्षाओं की वजह से ये गंदगी होती है, जो हर एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर यही चीज़ देखने को मिली है। जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हम गए हैं वो यही चीज़ बोली है कि परीक्षाओं की वजह से गंदा हो रहा है, परीक्षाओं की वजह से गंदा। परीक्षा तो हो गई है, अब तो सही होना चाहिए ना, तो अब क्यों सही नहीं हो रहा है? लेकिन सर इतना बजट के अनुसार जितना करवा पाते हैं उतना तो हम लोगों ने करवाया है। इसमें भामाशाहों को जोड़ के भी किया है। इसमें जो भी जितना भी कार्य हुआ है स्कूल में, जो सब भामाशाहों के द्वारा करवाया गया है। लाखों करोड़ों रुपए जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं, उसके बाद भी भामाशाहों को जोड़ रहे हो आप इस स्कूल को चलाने के लिए, तो उनका जो बजट आता है वो कहाँ जाता है? ये तो सर आप प्रिंसिपल सर से बात कीजिए इस बारे में। तो जो बाकी जितना भी ये कितना बजट आता है स्कूल का हमारा, जो भी आता है सफाई तो हो सकती है, मेरे को लगता है कि इतना तो बजट आता है। इतनी गवर्नमेंट स्कूलों में करवाते हैं और बाकायदा लगा रखी है।
पर दिख नहीं रही है वो ग्राउंड पे जो चीज़ें होनी चाहिए वो कुछ क्लासरूम आपके अच्छे हैं जहाँ मैनेजमेंट होना चाहिए जैसा होना चाहिए उस तरीके के हैं, पर एक जो गवर्नमेंट स्कूल की जो एक छवि बन गई है ना उस तरह वो हर एक जगह देखने को मिल रही है, वो क्यों देखने को? तो ये कि गवर्नमेंट स्कूलों में पियोन की व्यवस्था नहीं है और पियोन की व्यवस्था नहीं होने के कारण सब टीचर्स ने लगा के एक पियोन लगा रखा है और उसके द्वारा ही हमें सफाई कार्य करवाया जाता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से पियोन नहीं है? नहीं है यहाँ पर जो ये जो टीचर्स के लिए है, ये एक स्टाफ रूम है, टीचर्स के लिए रखा गया है और ये एक स्टाफ रूम है जहाँ स्टाफ रूम है ये टीचर्स के स्टाफ रूम है जी जी। तो ये एक स्टाफ रूम है। मैम से मैं बात करना चाहूँगा। मैम ये जो क्लासरूम जो मैंने देखे हैं 2-3 उसमें थोड़ी गंदगी ऐसा माहौल क्यों है? और एक क्लासरूम एक स्टाफ रूम है जो इतना अच्छा कैसे है? सर क्लासरूम में भी सफाई है जितनी हो सकती है पॉसिबल, सर भी कोशिश करते हैं, हम लोगों ने अपने स्तर पे बाहर से भी लगा रखी है। आपने आपके स्तर पे क्यों लगा रखी है? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है? दी है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है इसलिए लगा रखी है। हम लोग कंट्रीब्यूशन करके फिर लगाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में सफाई रहे। गवर्नमेंट बोलती है कि सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही है, पर ये आप देख पा रहे होंगे मैम का कहना है कि कहीं ना कहीं वो जो सफाई कर्मचारी है वो गवर्नमेंट स्कूल को नहीं मिल रहे हैं या उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिली है जो टीचर्स ने या सर ने मिलके ऐसी की गई। ये आप देख पा रहे होगे ये एक बिल्डिंग है, आगे की बिल्डिंग थोड़ी ठीक थी पर पीछे का जो माहौल है वापस उसी तरीके का देखने को मिला है जैसी गंदगी। जिस तरीके से आप ये देख पा रहे होंगे जूते चप्पल रख रखे हैं, ये जो अलमारी रख रखी है इस तरीके से जूते चप्पल रख रखे हैं। या बात करें पेंट की या कलर की तो यहाँ सर भी है हमारे, तो सर से भी बात करेंगे किस तरीके से प्रिंसिपल सर तो किस तरीके का मैनेजमेंट रखा गया है सर और क्या चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है? गवर्नमेंट बहुत बेहतरीन प्रयास कर रही है, आप देख रहे होंगे और शायद एक कवरेज भी आप कर रहे हैं। जूते चप्पल पूरे तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं। कैंपस का एक बार मैं विजिट कराता हूँ। एक वो स्कूल आपको मैं बताता हूँ यदि आपका ये लाइव सेशन चल रहा है तो कि वास्तविकता के अंदर सरकारी स्कूल क्या फैसिलिटीज़ देती है इंफ्रा वाइज करें तो इंफ्रा में कहीं ना कहीं ये आपको मैं बताऊं, आपको तो पता ही होगा कि इंफ्रा में ये पूरी बिल्डिंग जर्जर है। माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी इतना बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। एक बार आप अपने कैमरे को थोड़ा सा इधर घुमाइएगा, हरित वाटिका की तरफ घुमाए कैमरे को, मैं कह रहा हूँ कैमरे को उधर घुमाइएगा, बताइएगा एक बार प्लांट को पूरा का पूरा इसको कंप्लीट दिखाइएगा, ये अच्छी चीज़ दिखाइएगा जो बेहतरीन है। और सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट्स है इस बार टॉपर बच्चे जो आए हैं, साइंस के अंदर पहली रैंक सरकारी स्कूल में आई है, इसके बाद में आर्ट्स के अंदर पहली रैंक सरकारी विद्यालय के अंदर आई है। यहाँ पर लगातार जो है ये इतना बेहतरीन है, पूरा इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक बैस यहाँ पर। सर मेरी बात सुनिए, ठीक है वो समझ गया मैं, वो की तरफ एक बार लेके जाए कैमरे को, एक बार क्लियर मार। सर जो है थोड़े बात 2 मिनट बात नहीं करना चाह रहे, आप बात नहीं कर रहे हो, एक बार आप बात कर लीजिए। और मैं अच्छी चीजें मैं सब बता रहा हूँ, एक बात मेरी बात सुनिए, यदि ये लाइव चल रहा है मेरी तो बात मैं सुनिए। 1 घंटे तक भी बाइट दूंगा, 1 घंटे तक भी बाइट दूंगा, लेकिन एक बार के लिए कैमरे को पूरे कैंपस की तरफ लेके आइएगा आप, यदि ये लाइव चल रहा है तो सर का कहना है कि अच्छी चीजें भी बताइए, तो एक बार आप ये देख लीजिए कि अच्छी चीजें भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल गलत चीजें हैं या केवल गंदी चीजें हैं जो स्कूल के अंदर रखी जाती है। एक अच्छा माहौल भी है, एक जो रहना चाहिए जिस तरीके से अच्छा माहौल रहना चाहिए उस तरीके से वो भी रखा गया है स्कूल के अंदर। सर आप मेरे को बोलने दोगे या आप ही बोल लोगे? आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे हो क्योंकि आप चिल्ला रहे हो तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं अच्छी चीज बता रहा हूँ और गलत चीज भी बता रहा हूँ। मेरे को किसी से कोई चीज लेना देना नहीं है, ना किसी सरकार से लेना देना है, ना मेरे को स्कूल से लेना देना है। मेरे को जो है सच्चाई बतानी है और वही जो हूबहू सच्चाई है वो बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से सब चीजें मिल रही है और गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छे पद पे और अच्छे तरीके से काम कर रही है गवर्नमेंट स्कूलों के लिए। पर सर ये जो गंदगी है ये तो किसी मैं ये जो गंदगी है इसका मैं मुख्यमंत्री जी को नहीं बोल रहा हूँ या मैं शिक्षा मंत्री जी को नहीं बोल रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रिंसिपल या टीचर्स जो है ये सही करवा सकते हैं। एक बार के लिए ईमानदारी से इस कैमरे को पूरे कैंपस के अंदर घुमाएं। यदि एक चैनल पर निष्पक्षता है तो मुझे एक बार इसको चारों तरफ एक बार आप ये चारों तरफ आप ये देखिए कि ये चारों तरफ कैमरे को घुमाओ, एक पर्टिकुलर जगह पर प्ले ग्राउंड है, ये इस तरीके से ये नया बनाया गया है कि इस तरीके से ये इस तरीके से माहौल रखा गया है। या ग्राउंड में कितनी सारी
सफाई आप कैसे कह रहे हैं गंदगी है? सर गंदगी कहाँ दिखाई दे रही है आपको? गंदगी आप पूरा कैंपस देखिए, है कहाँ गंदगी? चलिए सर मैं आपको गंदगी बताता हूँ, आइए। तो सर को आज हम गंदगी की बताते हैं कि किस तरीके से गंदगी रखी गई है, किस तरीके से गंदगी रखी गई। एक चौक जो है आपने मैदान बताया, यहाँ बच्चे थोड़ी पढ़ रहे हैं, बच्चे तो अंदर पढ़ रहे हैं। सुनो, मैं आपको क्लासरूम भी एक बार विजिट करा देता हूँ। बच्चे तो अंदर पढ़ रहे हैं ना सर। लो आइए मैं आपको बताता हूँ गंदगी। सर बोल रहे हैं गंदगी कहाँ है, तो गंदगी बताता हूँ मैं सर को किस तरीके से गंदगी रखी गई है। सर इधर आइए, आप इस क्लासरूम में आइए। आप 2 मिनट में लूंगा बच्चों, आपका 2 मिनट में लूंगा सर। ये गंदगी आपको मैं, तो ये देखिए, ये दिखाओ, ये केवल जो ये है, क्यों हो रहा है? ये पीक के निशान है। पब्लिक एग्जाम होती है, पब्लिक एग्जाम होती है, एंड देन इसके लिए हमने आज आप बाहर देखोगे वास जो पुताई करता है उसको हमने डेपुट कर दिया है। इस तरफ भी आइए, इस तरफ भी आइए। ये देखिएगा, ये कंप्लीटली स्टोर रूम है। ये यहाँ पर क्लासरूम नहीं है, दिखाओ, ये कोई बच्चा नहीं बैठता है, ये स्टोर रूम है। तो सर का कहना है कि ये स्टोर रूम है। ये चूंकि ये जो दीवार है ये हेरिटेज की है, इसको हम मरम्मत भी नहीं करा सकते हैं। ये स्टोर रूम है, यहाँ कोई बच्चा नहीं बैठा है। ये एक स्टोर रूम है। सर का कहना है कि ये एक स्टोर रूम है। तो क्लास रूम के अंदर जो ये एक स्टोर रूम बना रखा है इस तरीके से, जो टूटा फूटा हुआ है कहीं से कहीं। तो सर ये क्लास रूम देखिए, मैंने सब क्लास रूम भी बताई है। आप 2 मिनट मेरे को बात नहीं करने दे रहे हो सर। आप थोड़े भावुक हो रहे हो, थोड़े एग्रेसिव हो रहे हो सर, थोड़े एग्रेसिव हो रहे हैं। तब की जबकि मैं जो यहाँ की सच्चाई है वो बताना चाह रहा हूँ। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि ये स्कूल गलत है या ये जो गवर्नमेंट स्कूल है वो गलत है। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा है और अच्छा होना चाहिए। और ये दिक्कतें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सही करा सको सर। ये दिक्कतें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सही करा सको भाई। ये देखिए सर, एक जगह नहीं हर जगह ऐसा ही है। ये कोने में जो होते हैं, लगातार पब्लिक एग्जाम्स होती है, बड़े बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे कोई गुटखा खाएगा कि एक बार सोचना, क्या कोई छोटा बच्चा गुटखा खाएगा? आपका बच्चा गुटखा खाएगा, आप उसको रोक दोगे ना? सिमिलरली इनके माता पिता भी आपसे कहीं ज़्यादा जागरूक हैं। कोई बच्चा न तो स्टाफ है न गुटखा खाते हैं। और माननीय मंत्री महोदय जी ने तो हमारे लिए बता रखा है कि कोई भी यदि कोई स्कूल के अंदर भी स्टाफ जो है, उनने तो दे दिया मंत्री जी ने, तो आपने अप्लाई क्यों नहीं किया? उसके नहीं, तो उसको अप्लाई कर रहे हैं ना। यहाँ स्टाफ कोई भी गुटखा नहीं खाता है। और ये जो छोटी मोटी यदि साइड में जो भी पब्लिक एग्जाम है, क्लासरूम में देखो आप, यहाँ तक कि नालियों को दिखाइए, इसको कैमरे को घुमाओ एक बार के लिए ताकि आपको थोड़ा कैमरे को पता चले। आप देखो नाली तक नीट एंड क्लीन है। नाली भी दिख रही है पर गंदगी भी दिख रही है सर, गंदगी भी दिख रही है। पेंट की बात करें तो पेंट भी नहीं हो रखा है इस तरह। एक मिनट सर, एक मिनट ये टीचर्स, इसलिए एक मिनट, आप उस चीज को सच्चाई गवर्नमेंट सर की हमेशा दिखानी चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इतना बेहतरीन जब कैंपस है, बेहतरीन रिजल्ट है, टॉप मेरिट गवर्नमेंट की आ रही है, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री लगातार जब सरकारी स्कूलों के लिए इतना बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं, तमाम सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रयास कर रहे हैं, डेफिनेटली ये बच्चे रुकने वाले नहीं हैं, न रुकेंगे न थकेंगे, लगातार आगे बढ़ेंगे। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल लेते हैं और सच्चे दिल से चाहा तो कुछ पाने की तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। याद रखिएगा, हमेशा मोटिवेशन की बदौलत ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। इनको न कोई रोक सकता है, न कोई इनको कभी थाम सकता है। बेहतरीन शिक्षा का प्रयास का परिणाम है। पर सर माहौल का क्या किया जाए? माहौल इतना बेहतरीन कि कहीं पर भी क्लासरूम में जहाँ बच्चा बैठा है, कैमरे को घुमाओ। मैं इसलिए कैमरा तो मैं घुमा दूंगा सर, कैमरे में सब सच्चाई। क्लासरूम मैं कुछ भी बोलूं, एक इतनी सी बात बोलना चाहूंगा मैं कि मैं कुछ भी बोलूं, सच्चाई कैमरे में, और जो वीडियो है बन रही है आपके मैं कैमरा के द्वारा, वो सब सच्चाई दिखा रही है। मैं कहीं मैंने नहीं किया है या कुछ ऐसा नहीं है। ये सर जी जो है थोड़े इमोशनल हो गए हैं सर। मेरा कोई ऐसा मत। क्या कर रहे हो आप? चैनल का क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? एक कोने के अंदर एक जाला है छोटा सा ऊपर, आप क्या कर रहे हो? कैमरे को जाले में लेके जा रहे हो। एंड दिस इज आपके इसकी ये चैनल है, ये नेगेटिव है। प्राइवेट स्कूल से शायद मिले हुए हो और वहां से आपने पूरी नेगेटिविटी बनाई है इस चैनल की। शायद मुझे ये आपको लग रहा है। तो सर का कहना है कि हम नेगेटिव हैं, जो हम इसको गलत बता रहे हैं, या स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल जो है गलत हम बता रहे हैं इसको, जबकि जो चीज़ है वो मैंने आपको सामने बताई। या दूसरी स्कूलों में हम एक जो एक कागज कहीं पर ठीक है सर, तो हम ठीक है ये मैं यही रोकता हूँ सर। थोड़े भावुक हो गए हैं और सर चिल्लाने लग गए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। तो मैं आपको बताते हैं और उसका कारण अगेन
परिणाम जो है वो देखिएगा, लगातार सरकार के नवाचार देखिएगा। मंत्री महोदय, सरकार नवाचार दे रही है पर आप नहीं दे पा रहे हो। आपकी तरफ से बच्चों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। परीक्षा परिणाम इतना बेहतरीन है इस विद्यालय का, और उसके बाद में इस बच्ची ने बोला है बदबू आती है मेरे को, इसका क्या करोगे? ये बच्ची जो कह रही है बदबू आती है, आप जब पूछोगे एक छोटे बच्चे के मीडिया में, आप ही जब ढंग से आप मीडिया की बात मत करो। मीडिया हम है, हम हमारे को पता है किस तरीके से बात करनी है। हम मेरे को पता है, आप मेरे को पत्रकारिता मत सिखाओ, आप मेरे को चीज मत सिखाओ सर, आप मेरे को चीज मत सिखाओ। तो सर थोड़े भावुक हो गए हैं और ये केवल वो चीजें बताना चाह रहे हैं कि ये बताओ, अच्छी चीजें बताओ। अच्छी चीज मैं बता रहा हूँ और गलत चीज भी बता रहा हूँ, और मेरा ये मतलब नहीं है कि इस स्कूल का पेटेंट बाहर गलत जाए। इसका मेरा इतना सा ही है कि केवल और केवल स्कूल के अंदर जो चीज नहीं है वो कराओ, बस बात और बात इतनी सी बात है। पर सर जो है भावुक हो चुके हैं। उसको हम करा रहे पत्रकार महोदय जी, उसको हम व्यवस्था करा रहे। जो छोटी मोटी आपको दीवारों पर हल्की फुल्की गंदगी है उसको करा रहे। उसके अलावा इस स्कूल के अंदर सिंगल एरर दिखा दें। ठीक है, तो सर का कहना है कि सब अच्छा है और हम भी मान लेते हैं कि सब अच्छा है। तो जैसा कि आपने देखा कि स्कूल के अंदर हमने कुछ अच्छी चीज़ें भी बताई, जैसा कि आपको अच्छा माहौल था। दूसरी स्कूलों से जो स्वच्छता की बात करें तो कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर थोड़ी स्वच्छता में देखने को मिली है। कचरे नहीं मिले हैं या कचरे के जो गंदे पैकेट है वो नहीं मिले हैं। कहीं ना कहीं नई बिल्डिंग भी बनाई गई हैं, बच्चों के लिए नई बिल्डिंग भी बताई गई है। पर कहीं ना कहीं जो है कुछ जो पुरानी बिल्डिंग जो ये बनी हुई है उसके अंदर दिक्कत देखने को मिली है। पर कहीं ना कहीं जो सर का व्यवहार है वो थोड़ा सही नहीं रहा लास्ट के टाइम, और जो भी है वो बताने लग गए कि कैमरा इधर घुमाओ उधर घुमाओ। काम मेरा है कैमरा घुमाने का और मैं मेरा काम सही से कर रहा हूँ, और मैं जो सही चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अच्छी चीज़ें वो भी बता रहा हूँ, जो गलत चीज़ें वो भी बता रहा हूँ। साथ ही हमारी ये पूरी सीरीज़ चल रही है एक अपडेट इंडिया पे, आप देख भी रहे होंगे कि सभी स्कूलों के अंदर जाके जो है हम सीरीज़ चला रहे हैं। जो भी व्यवस्थाएं हैं वो बता रहे हैं, अच्छी चीज़ें भी बता रहे हैं, गंदी चीज़ें भी बता रहे हैं, और वो सब चीज़ें आपके सामने हैं। जो कुछ भी आपको लगता है वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट और खबरों के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं विनय चौहान, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।